हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मेथड। ये आपके स्टैट्स में है जो कि आपको कवर करना है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक न्यूमेरिकल आज हम लोग सॉल्व करेंगे सो दैट उसका कंसेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो जाए। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा हमने एक क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, इसी को हम लोग धीरे धीरे करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप क्या करोगे, आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठोगे सो दैट जैसे जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं वैसे वैसे आप भी मेरे साथ सॉल्व करो। और ध्यान से देखना, काफ़ी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ फॉलो करते जाओगे तभी आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, अभी देख लीजिए, आपको क्वेश्चन जो आएगा वो कुछ इस टाइप का रहेगा कि समझ लीजिए कोई भी एक स्टेटमेंट फॉर्म है। ठीक है, और स्टेटमेंट में आपको बता देगा कि आपको किस वैल्यू को इंटरपोलेट करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ईयर्स दिया है तो कई सारे ईयर्स देंगे। ठीक है, 2000 से 2010 दे दिया, लेकिन यहाँ पर जो आपको ईयर नहीं दिया होगा उसको आपको इंटरपोलेट करने के लिए यहाँ पर दिया होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है 2005 को आपको इंटरपोलेट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर तो 2005 दिया नहीं है, अब इसी को हमको इंटरपोलेट करके इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक, तो सबसे पहले देखिए आपको ये सब चीज़ें क्वेश्चन में दी होंगी। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले हम लोग ऐसे इसको टेबल के फॉर्म में लिख लेंगे। उसके बाद अब हम लोग इसको नाम देंगे x, x1, x2, x3, x4, x5। अब हम लोग ये नाम क्यों दे रहे हैं अभी आपको आगे समझ में आएगा जब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, y को भी एक नाम दे देते हैं, y नॉट, y1, y2, y3, y4, y5। ठीक है, ध्यान से देखते जाइए, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ हम लोगों को और भी कॉलम्स बनाने हैं। तो पहला जो हम लोगों का कॉलम रहेगा वो रहेगा डेल्टा 1। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या करना है, जैसे जो सेकेंड डिजिट है, ठीक है, सेकेंड डिजिट को फर्स्ट डिजिट से माइनस करना है। अभी देखिए ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो रहा है, इस वाले को हम लोग इस वाले से माइनस करेंगे तो 15 माइनस 10 5। ठीक है, यहां पर ये 5 आ गया और इसके बगल में हम लोग क्या लिखेंगे, डेल्टा 0 और यहां 1। ठीक है, क्योंकि ये पहला वैल्यू है इसलिए हम लोग 0 लिख रहे हैं, और क्योंकि ये डेल्टा 1 का कॉलम है इसलिए हम लोग यहां पर 1 लिखे हैं। ठीक है, अब आपको सेम यहां पर वैसे ही करना है। ठीक है, 12 माइनस 15 तो यहां पर क्या आ जाएगा वैल्यू, -3। और यहां पर आपका डेल्टा का क्या लिखेंगे आप, देखिए क्योंकि ये 1 का कॉलम है तो ये 1 रहेगा, और लेकिन ये अब सेकंड हो गया ना तो 0 के बाद क्या आता है 1। ठीक, सेम यहां पर ऐसा ही 18 में से आप 12 माइनस करोगे तो 6 आ जाएगा। फिर यहां पर डेल्टा, अब डेल्टा 1 कॉलम है तो ऊपर तो 1 रहेगा लेकिन नीचे अब क्या आ जाएगा 2। ठीक है, ऐसे ही सेम इसका 21 माइनस 18 यानी कि आ जाएगा आपका 3। तो यहां पर क्या आ जाएगा डिजिट, मतलब डेल्टा में क्या आ जाएगा, डेल्टा 3 नीचे में रहेगा और ऊपर क्योंकि 1 का कॉलम है। ठीक है, फिर 25 माइनस 21 तो यहां पर क्या आ जाएगा 4, और यहां पर डेल्टा आ जाएगा आपका 4 और ऊपर आ जाएगा 1। ठीक है, 0 1 2 3 4। अब जैसे आपने डेल्टा 1 प्रिपेयर किया है वैसे सेम आपको डेल्टा 2 का प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, 2 का देख लेते हैं। अब 2 में क्या है, अब देखिए हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ गए। अब 2 में ये वाला सीन रहेगा, -3 -5 कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -8 डेल्टा। अब क्योंकि यहां पर 2 है तो ऊपर में सबके 2 लिखेगा और यहां पर नीचे 0। फिर उसके बाद 6 -3 सॉरी, उसके बाद 6 -3 तो ये आपका आ जाएगा +9 डेल्टा 2 नीचे 1। ठीक, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका 3 -6 तो ये हो जाएगा कितना, -3 डेल्टा। यहां पर आपका ये क्योंकि सेकंड कॉलम है तो सेकंड यहां ऊपर लिखेंगे 2 और नीचे में क्या लिखेंगे 2। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ये 4 वाला सीन है, 4 -3। ठीक है,
नीचे वाले को हम लोग ऊपर से कर रहे हैं, सब में यही हो रहा है, ध्यान से देखिए, हम ऊपर आपका एरो बना दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। 4 - 3 1 और डेल्टा आपका नीचे क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर ऊपर क्योंकि 2 का ही कॉलम है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक। अब जैसे आपने डेल्टा 2 का बनाया है, चलिए जल्दी से डेल्टा 3 भी बना लेते हैं, ठीक। अब 9 -8, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो 9 8 17 यानी कि 17 प्लस 17 डेल्टा आपका, क्योंकि थर्ड कॉलम है तो ऊपर 3 रहेगा और नीचे 0, ठीक। फिर यहां पर इसका क्या सीन है, -3 -9, तो माइनस माइनस प्लस, 9 2 11 1 12, लेकिन सिंबल किसका रहेगा, माइनस का। डेल्टा ऊपर 3 है तो 3 रहेगा, यहां नीचे 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद ये ठीक, 1 -3, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4 + 4, ठीक है। यहां पर डेल्टा क्या हो जाएगा, यहां नीचे 2 आएगा और ऊपर किसका कॉलम है, 3 का है, इसलिए 3 आ जाएगा। अब सेम डेल्टा 4, आपको ये तब तक करना है जब तक आपकी सिंगल वैल्यू नहीं आ जाती, ठीक है। तो अब क्या है, अब हमारे पास मतलब 2-3 वैल्यू ही बची है, तो ज़्यादा वो मेहनत नहीं करनी है, डोंट वरी। तो सबसे पहले -12 -17, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 29। डेल्टा आपका ये कौन सा कॉलम है, 4th कॉलम है, और ये क्योंकि पहला है तो यहाँ 0, ओ हाँ, यहाँ पर सिंबल रहेगा माइनस का, ठीक है। फिर उसके बाद +4 -12, तो माइनस माइनस प्लस, तो 12 + 4 16, लेकिन सिंबल कौन सा रहेगा, -16 वाला रहेगा, मतलब माइनस का रहेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर डेल्टा क्या आ जाएगा, 4 तो ऊपर लिखा रहेगा, यहाँ पर नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब हम लोगों को डेल्टा 5 करना है, और डेल्टा 5 में हमारा ये एंड हो जाएगा। क्या, ये देखिए, तो क्या सीन है यहाँ पर -16 -29, ठीक है। तो क्या सीन है यहाँ पर होगा, ओ सॉरी, यहाँ पर ये प्लस होगा, ठीक है, ये प्लस होगा, हाँ, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जा रहा है, ठीक है। ये 16 हो जाएगा। अब 16 -29, तो इसका क्या आ जाएगा, 9 + 6 5, ओके, 45 डेल्टा 5 और नीचे 0, और ये कौन सा ये था 5, ठीक है। सबसे पहले तो आपको ये करना है, ठीक है। क्या करना है, पहले ईयर्स हम लोगों ने लिखा, ये इसको यहाँ पर हर एक डिजिट को हमने, मतलब हर एक नंबर को हमने एक नाम दे दिया, x1 x2 x3 समथिंग समथिंग, एंड y1 y2 y3 समथिंग समथिंग, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सेकेंड वाले को फर्स्ट से, थर्ड वाले को सेकेंड से, फोर्थ वाले को थर्ड से, फिफ्थ वाले को फोर्थ से, और लास्ट में सिक्स्थ वाले को फिफ्थ से। ऐसे हम डिडक्ट करते चले गए। पहले डेल्टा 1 का पूरा वैल्यू निकाला, फिर ऐसे ही सेम वे में हमने डेल्टा 2 का पूरा वैल्यू निकाला, फिर सेम वे में हमने डेल्टा 3 का वैल्यू निकाला, सेम वे में हमने डेल्टा 4 का वैल्यू निकाला, और फिर लास्ट में हमारे पास क्या आया, डेल्टा 5, ठीक है। तो अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हम रब कर रहे हैं, ठीक है, और आप क्योंकि ये बना चुके हैं तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी देखिए आगे जो हम लोग चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं ना, उसमें हमें क्या क्या काम आने वाला है, बस सब सारे के सारे कॉलम का फर्स्ट वाला जो आपको दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पर ये हो गया 5, यहाँ हो गया ये -8, यहाँ ये हो गया 17, यहाँ ये हो गया -29, यहाँ ये हो गया 45, ठीक है। ये चीज़ें बस हम लोगों को काम आने वाली, नीचे वाला चीज़ें अब हमारे लिए कोई मतलब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमने ये रब कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है। x की वैल्यू निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड माइनस वैल्यू एट ओरिजिन, ठीक है। और डिनोमिनेटर में डिफरेंस बिटवीन टू एडजॉइनिंग वैल्यूज
ऑफ x, ठीक है। तो यहां पर अभी क्या सीन है, यहां पर ये जो मेन डेटा हमने अभी ऐसे ही नाम दे दिया है x, तो इसको निकालने के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, वैल्यू टू बी इंटरपोलेटेड। हम लोग को कौन सी वैल्यू को इंटरपोलेट करना था, 2005, ठीक है, माइनस वैल्यू एट ओरिजिन। ओरिजिन में क्या वैल्यू है, ओरिजिन में वैल्यू है आपका 2000, ठीक है। तो 2000 डिवाइडेड बाय, अब आप देख सकते हैं कि ईयर्स के बीच में 2-2 साल का अंतर है, ठीक है। 2000 से 2002, 2002 से 2004, सबके बीच में आप देख सकते हो 2, 4, 6, 8, 10, सबके बीच में सिर्फ 2 साल का डिफरेंस है। तो हमारे यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में लिखा जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2। अब अगर आप 2005 में से 2000 माइनस कर दोगे तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है। और 5 को अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो उसका आंसर आ जाएगा आपका 2.5। ये आपका आ गया x की वैल्यू। फिलहाल अभी हम लोगों ने इसको x का नाम दे दिया, ठीक है। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि x की वैल्यू कितनी आई है, 2.5। यहाँ पर हमने साइड में लिख देते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आई हुई है, 2.5, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। अभी हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे क्या लिखना है। चलो एक काम करो, रुको पहले समझा ही देते हैं, ठीक है। अभी देखिए स्टार्टिंग में क्या फॉर्मूला है, y डॉट प्लस x डेल्टा 1 0। तो ये कौन सा वाला डेल्टा है, ये फर्स्ट वाले डेल्टा का, देखिए इसका वैल्यू डेल्टा 1 0, मतलब फर्स्ट वाले कॉलम का 0th वैल्यू, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो यानी कि यहाँ पर क्या आएगा, x इंटू 5, एक्स हमारा क्या था 2.5 इंटू 5, ठीक। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, x तो यहाँ रहेगा 2.5, फिर यहाँ 2.5 आ जाएगा, -1 इंटू डेल्टा 2 0। अब डेल्टा 2 0 क्या है, ये रहा, ठीक है, -8, तो यहाँ पर -8 आ जाएगा। और ये जो 1 और ये आपको सिंबल दिख रहा है, ठीक है, इसका क्या सीन है, ये होता है फैक्टोरियल। अगर यहाँ पर लिखा है 1 फैक्टोरियल तो इसका मतलब क्या होगा, 1 इंटू 1, तो 1 का फैक्टोरियल तो 1 ही रहेगा। 2 का क्या फैक्टोरियल रहेगा, 2 इंटू 1। 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। 4 का क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ऐसे ही आपका सीन रहेगा, ठीक है। चलिए पहले हम लोग फॉर्मूला अच्छे से लिख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या नाम है, फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट अगर आप अच्छे से समझोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो पहले वाले में क्या था, x इंटू डेल्टा 1 वाला सीन, फिर उसके बाद में क्या है, x इंटू x माइनस 1 और डेल्टा 2 वाला सीन, फिर उसके x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2, फिर डेल्टा 3 वाला, x इंटू x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, फिर डेल्टा 4। और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। सबके बीच में प्लस है, ये बात ध्यान रखना। बस कुछ नहीं करना है, बस आपको वो जो नंबर है ना वो बढ़ाते जाना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप मेरे साथ साथ बोलो, x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4, ठीक है, क्योंकि 3 तक वहाँ हो गया था। अब ये क्या हो गया, ये चौथा हो गया, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू, अब देखिए कहाँ तक हम लोग पहुँच गए थे, डेल्टा 4 तक पहुँच गए थे, यहाँ तक लास्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ डेटा को मतलब इस फॉर्मूले में आपको बस डालना है, ठीक है। चलिए यहां पर हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। देखिए स्टार्ट करते हैं। अब y डॉट हमारा क्या था, 10 प्लस x इंटू डेल्टा 1। x हमारे पास कितना वैल्यू था, देखिए 2.5 इंटू डेल्टा 1 कितना था 5 इंटू 5 अपॉन में 1, ठीक। फिर प्लस, अब x क्या था हमारा, वही 2.5, अब क्या हो जाएगा 2.5 माइनस 1 और डेल्टा क्यों था -8 इंटू -8 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, इसका मतलब 2 इंटू 1 यानी कि 2, ठीक।
ऐसे ही सेम अब हम यहाँ आगे लिखेंगे क्या, 2.5 इंटू 2.5 माइनस 1 इंटू 2.5 माइनस 2, ठीक है। अब डेल्टा 3 है यहाँ पर ना, क्योंकि डेल्टा 1 हो गया, डेल्टा 2 हो गया, डेल्टा 3 हमारा कितना वैल्यू था 17 इंटू 17, ठीक। और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 का फैक्टोरियल, यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 2 जा 6, 6 इंटू 1 6, ठीक। फिर उसके बाद अब आपका आ जाएगा ये, इसका वैल्यू क्या है 2.5 इंटू 2.5 माइनस 1, 2.5 माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 3, ठीक है। माइनस 3 करने के बाद अब कौन सा डेल्टा चाहिए अपने को, डेल्टा 4, यानी कि इंटू -29, ठीक, और डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल। इसका मतलब 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 24 1 जा 24, ठीक। अब 4 फैक्टोरियल तक हो गया। अब हमारे पास लास्ट फैक्टोरियल है हमारा क्या, 5th फैक्टोरियल। तो क्या इसका वैल्यू आ जाएगा 2.5 इंटू 2.5 माइनस 1, 2.5 माइनस 2, 2.5 माइनस 3 इंटू 2.5 माइनस 4, ठीक है। यहां तक हो गया। अब इंटू में क्या आ जाएगा डेल्टा 5, डेल्टा 5 में कितना था 45, होल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल। अब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये करना है, ठीक है। तो 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 121 जा 120, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इन सब डेटा को सॉल्व करना है, ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर पॉज कर लीजिए, अच्छे से इन सारे डेटा को लिख लीजिए, समझ लीजिए कि कैसे कैसे कौन सा डेटा आया है, क्योंकि अभी हम सब रब करने वाले हैं, लास्ट जो कैलकुलेशन वो करने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। जल्दी से पॉज करके आप लिख लीजिए। देखिए मेरे अकॉर्डिंग जो कैलकुलेशन के बाद आपका मतलब सॉल्व करने के बाद जो डिजिट्स आएंगे वो कुछ इस टाइप के होंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर अभी किया है, ठीक है। आप लोग भी मैच कर लीजिए, जैसे आप लोगों ने सॉल्व किया होगा ना, आप भी मैच करिए। 10 प्लस, सब लोग देखते जाएंगे किसका कहाँ पर गलत हो रहा है, ठीक है। 12.5 प्लस -15 प्लस 5.3125 प्लस 1.1328। ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर तो हमने फिर भी 4 डिजिट ले लिया है, ठीक है। आप लोग 3 डिजिट भी लोगे तो भी चलेगा, एक अप्रॉक्सीमेशन चाहिए होता है अपने को, ठीक है। मतलब क्या नाम है, डेसिमल के बाद आप 3-4 डिजिट तक, बस इससे ज़्यादा नहीं लेना है आपको। प्लस 0.5273, ठीक। अब जब हम लोग इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, आप सभी लोग मैच करिए और देखिए कहाँ गलती हुई है। 14 यानी कि 14.47265375, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। बट क्योंकि हमें आंसर निकालना है तो यार जितना भी आपको सामने डिजिट्स दिख रही है आपको सब लिख देना है, ठीक है। सो दैट आपका जो एग्जामिनर है, ठीक है, अगर आप कहीं एग्जाम में इसको अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप मतलब वो आपसे फुल सेटिस्फाइड रहे, ठीक है। तो ये था आपका क्या, न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंस मेथड, ठीक है। आई होप कि आप लोगों ने अच्छे से सॉल्व कर लिया है चीज़ें को। इन केस अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को दोबारा से देखिए, याद करिए हमने क्या किया था। स्टार्टिंग में पहले ईयर्स लिख दिए, फिर उसके साथ जो भी उस ईयर का पर्टिकुलर डेटा था वो लिख दिया, फिर हमने क्या किया, सबको एक एक नाम दे दिया, ठीक है। उससे हमारे लिए चीज़ें थोड़ी आसान हो गई थी,
ठीक है, y डॉट y1 y2 y3 y समथिंग समथिंग। फिर उसके बाद हमने क्या किया, सेकेंड वाले को फर्स्ट से, थर्ड वाले को सेकेंड से, फोर्थ वाले को थर्ड से, ऐसे ऐसे, मतलब नीचे वाले को ऊपर से जस्ट हम लोग माइनस डिडक्ट करते गए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, डेल्टा 1 निकाला, ऐसे ही डेल्टा 2 निकाला, ऐसे ही डेल्टा 3 निकाला, डेल्टा 4 निकाला और डेल्टा 5। हम लोग तब तक ये डेल्टा मतलब कैलकुलेट करते रहेंगे जब तक हमारा लास्ट वैल्यू ना आ जाए। फिर जब हमारे पास लास्ट वैल्यू सब आ जाएगी तो नीचे का हम लोग मतलब अब कोई काम नहीं है, हम लोग को मेन ऊपर का ही काम है। फिर हम लोग वो जो फॉर्मूला हमें आपको बताया था वो आपको अच्छे से पढ़ कर जाना है। वो फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा ईजी है, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो बहुत ईजिली आपको याद हो जाएगा। फिर वो फॉर्मूला में आप ये सारे डेटा उसमें पुट करोगे और फिर उसके बाद अपना ये कैलकुलेशन करोगे। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, देखिए यहाँ पर प्लस और माइनस वाला सीन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आपको वो प्लस माइनस वाला जो भी चीज़ें हैं वो बहुत ही अच्छे से करना पड़ेगा, क्योंकि एक डिजिट भी आपका इधर उधर हुआ तो आपका वो क्या कहते हैं आंसर फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है और इस टाइप के और भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आपको ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। इन केस अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए अपने फीडबैक और पानी पीजिए। थैंक यू सो मच।